आज की टॉप हेडलाइन इस प्रकार है। नीरव मोदी को भारत लाने के लिए ब्रिटेन के गृह मंत्री प्रीति पटेल की मंजूरी। अब बहुत जल्द नीरव मोदी भारत के जेल में। डीआरडीओ बनाएगी 1500 बेड के 3 अस्पताल कोविड मरीजों के लिए उपयोग में लाया जाएगा। इसके लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिए निर्देश। पाकिस्तान के हाई कोर्ट ने पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से कुलभूषण जाधव के संबंध में भारत के समक्ष स्थिति स्पष्ट करने को कहा। पंजाब नेशनल बैंक से करीब 14,000 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोपी नीरव मोदी। सीबीआई अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि ब्रिटेन के गृह मंत्री प्रीति पटेल ने नीरव मोदी के प्रत्यार्पण की मंजूरी दे दी है। भगोड़े नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक से करीब 14,000 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप है। मार्च 2018 में नीरव मोदी को लंदन में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद नीरव मोदी बार बार जमानत से वंचित होने के बाद लंदन की वर्ड्सवर्थ जेल में बंद है। ब्रिटेन के गृह मंत्री प्रीति पटेल ने नीरव मोदी के प्रत्यार्पण की मंजूरी दे दी है। इससे पहले लंदन की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए नीरव मोदी के भारत प्रत्यार्पण पर सहमति जताई थी और उसकी सभी दलीलों को खारिज करते हुए कहा था कि उसका भारत की जेल में ख्याल रखा जाएगा। नीरव मोदी प्रत्यार्पण से बचने के लिए कोर्ट में कहा था कि वह मानसिक रूप से बीमार है। साथ ही उसने भारत की जेल में सुविधाएं न होने का दावा किया। हालांकि कोर्ट ने नीरव मोदी की इन दलीलों को खारिज कर दिया था। जनवरी 2018 में पंजाब नेशनल बैंक के लाइफ ऑफ क्रेडिट के माध्यम से 14,000 करोड़ रुपए के घोटाले के खुलासे के बाद नीरव मोदी परिवार सहित विदेश भाग गया था। दिसंबर 2018 में नीरव मोदी हुलिया बदलकर लंदन में छुपे होने की पुष्टि की थी। मार्च 2018 में उसे लंदन में गिरफ्तार कर लिया। सबूत के आधार पर उसके खिलाफ नोटिस जारी कराया गया। इसी तरह घोटाले का दूसरा आरोपी मेहुल चोकसी एंटीगुआ फरार हो गया। एंटीगुआ के साथ प्रत्यार्पण संधि नहीं होने के बावजूद सरकार उसके प्रत्यार्पण के लिए कूटनीतिक प्रयास में लगी है। भारत से फरार होने के बाद सरकार ने नीरव मोदी को प्रत्यार्पित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। मामला हाई कोर्ट में गया। इसके बाद इसी साल 25 फरवरी को ब्रिटेन की अदालत ने नीरव मोदी को भारत प्रत्यार्पित करने का फैसला सुनाया। अब वहां के गृह मंत्रालय ने नीरव मोदी को भारत को प्रत्यार्पित करने के लिए हस्ताक्षर कर दिए। हालांकि उसके पास अभी भी ब्रिटेन में हाई कोर्ट के सामने वेस्टमिंस्टर मैजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील करने का विकल्प है। डीआरडीओ 1,500 बेड के 3 अस्पताल बनाएगा। डीआरडीओ इन अस्पतालों में कोविड मरीजों के लिए उपयोग किया जाएगा। इसके लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने निर्देश दिए हैं। इन अस्पतालों में आईसीयू से लेकर वेंटिलेटर तक सभी सुविधा उपलब्ध होंगी, जिन्हें खुद डीआरडीओ उपलब्ध कराएगा। वही मरीजों का इलाज सेना के आर्मी मेडिकल कोर के डॉक्टर करेंगे। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ की टीम उन्होंने लखनऊ भेज दिया है। डीआरडीओ की टीम पहले चरण में सरोजनी नगर हज हाउस और फैजाबाद रोड के गोल्डन ब्लॉसम होटल को अस्पताल में बदलने का निर्णय लिया। इन दोनों अस्पतालों की क्षमता 500 से लेकर 600 बेड की होगी, जहां आईसीयू से लेकर वेंटिलेटर तक सब कुछ होगा। इन अस्पतालों में वेंटिलेटर और आईसीयू की सुविधा खुद डीआरडीओ उपलब्ध कराएगा। राजनाथ सिंह के प्रतिनिधि एवं पूर्व आईएएस दिवाकर त्रिपाठी ने बताया कि रक्षा मंत्री के निर्देश के बाद इन दोनों स्थानों को अस्पताल में बदलने का फैसला लिया गया है। इसके लिए डीआरडीओ की टीम पहुंच चुकी है। अगले कुछ दिनों में ही इन्हें कोविड अस्पताल में बदल दिया जाएगा। तल वृंदावन कॉलोनी रायबरेली रोड पर भी अस्पताल बनाएगी। यहाँ खाली जगह पर 1,000 बेड का अस्थायी अस्पताल बनाया जाएगा। दिवाकर त्रिपाठी के अनुसार वृंदावन हॉस्पिटल बनने में लगभग 12 दिन का समय लगेगा। यहाँ तमाम तरह की जांच की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। पाकिस्तान के हाई कोर्ट ने पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से जाधव के संबंध में भारत के समक्ष स्थिति स्पष्ट करने को कहा। कुलभूषण जाधव 1991 में भारतीय नौसेना में शामिल हुए।
29 मार्च 2016 को पाकिस्तान ने इन्हें बलूचिस्तान से गिरफ्तार बताया। वहीं भारत सरकार का दावा है कि इनका ईरान से अपहरण हुआ है। भारतीय सूत्रों के मुताबिक जाधव को पाकिस्तान की सेना ने ईरान पाकिस्तान सीमा से अपहरण कर लिया था। कुलभूषण जाधव पर वहां की सैन्य अदालत ने जासूसी के आरोप लगाते हुए मौत की सज़ा सुनाई थी। इसके खिलाफ भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपील की थी। पिछले साल पाकिस्तान सरकार ने विशेष अध्यादेश लाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला दर्ज कराया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कहना है कि भारत कुलभूषण जाधव के लिए अपना वकील नियुक्त करे। वहीं भारत का कहना है कि कुलभूषण जाधव मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के न्यायिक क्षेत्र में नहीं आता है। इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि यह मामला न्यायिक क्षेत्र का नहीं है। अदालत ने ICJ के फैसले को क्रियान्वयन के लिए इस मामले को अपने हाथ में लिया है। हाई कोर्ट ने पाकिस्तान के अधिकारियों से कहा है कि इस संबंध में भारत की गलतफहमी को दूर करें। हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने जुलाई 2019 में दिए फैसले में कहा कि पाकिस्तान जाधव को दोषी ठहराने के फैसले और सज़ा की प्रभावी तरीके से समीक्षा करे और पुनर्विचार करे और साथ ही बिना देरी भारत को राजनयिक खोज दे। पाकिस्तान के इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि कुलभूषण जाधव केस की सुनवाई न्यायिक क्षेत्राधिकार मामला नहीं है। हाई कोर्ट ने पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से इस संबंध में भारत के समक्ष स्थिति स्पष्ट करने को कहा।